नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के चर्चित शराब घोटाले मामले की, जिसमें एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व उत्पाद आयुक्त और वर्तमान पूर्वी जमशेदपुर के डीसी करण सत्यार्थी से 2 दिनों तक पूछताछ की। पूरी जानकारी, बैकग्राउंड, सवाल जवाब और एसीबी की आगे की कार्रवाई सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बता दें, झारखंड में कुछ साल पहले शराब घोटाले का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें आरोप है कि उत्पाद विभाग में काम करने वाली 2 कंपनियां विजन और मार्शन में से एक ने फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी। इस फर्जी गारंटी के आधार पर कंपनी को फायदा मिलता रहा और सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। अब एसीबी यह जानना चाहती है कि यह फर्जी गारंटी कैसे पास हुई, किसने चेक किया और उसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है। करण सत्यार्थी उस समय उत्पाद विभाग के आयुक्त थे। कागजात और फाइलों की स्वीकृति यही के कार्यालय में हुई थी। इसी वजह से एसीबी ने उन्हें गवाह की तरह नहीं बल्कि आरोपी की हैसियत से तलब किया है। एसीबी ने करण सत्यार्थी से लगभग 2 दिन लगातार पूछताछ की। सवाल सीधे थे और घोटाले की जड़ तक पहुंचने वाले थे। एसीबी के मुख्य सवालों में ये शामिल थे। पहला सवाल था, कंपनी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी की जानकारी आपको कब और कैसे मिली। दूसरा सवाल, क्या आपने बैंक गारंटी की सत्यता की जांच करने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाई थी। और तीसरा, जब शक हुआ कि गारंटी फर्जी हो सकती है तब आपने कौन सा कदम उठाया। और चौथा सवाल था, अगर आपको उस समय जानकारी नहीं हुई तो फिर सावधानियां क्यों नहीं बरती गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक करण सत्यार्थी ने इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए। कई बार जवाब अस्पष्ट थे या फिर टालने जैसे थे। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि करण सत्यार्थी की भूमिका बेहद अहम है। फर्जी बैंक गारंटी की स्वीकृति और फाइल क्लियरेंस उनके समय में हुआ। जांच इस बात पर भी फोकस है कि क्या इसमें साठगांठ, शक्ति का दुरुपयोग या राजस्व का नुकसान पहुंचाने की कोई योजना थी, क्योंकि अगर फर्जी बैंक गारंटी पास होती है तो यह बिना सिस्टम के कई स्तरों की मिलीभगत के संभव नहीं होता। 2 दिन तक पूछताछ के बाद भी एसीबी संतुष्ट नहीं हुई। इसी वजह से अब करण सत्यार्थी को दोबारा बुलाने की तैयारी चल रही है। इस बार संभव है कि उनके डॉक्यूमेंट्स की तुलना करवाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछे जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियों की टाइमलाइन को मिलाकर देखा जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि एसीबी जल्द ही शराब घोटाले से जुड़े अन्य अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों को भी तलब कर सकती है। यह सिर्फ एक बैंक गारंटी का मामला नहीं है, यह सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही, निगरानी और ईमानदारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल होकर फायदा उठाया गया तो यह सीधे जनता के पैसे यानी राजस्व का नुकसान है और एसीबी इस केस को हाई प्रायोरिटी पर लेकर जांच कर रही है। तो ये थी झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में एसीबी द्वारा करण सत्यार्थी से की गई पूछताछ की पूरी कहानी। हालांकि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।